हैव यू एवर नोटिस्ड, तुम जितना ज़्यादा किसी इंसान के पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर जाता रहता है। और जिस दिन तुम उस इंसान का पीछा छोड़ देते हो, उसको चेस करना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, अपना पर्पस ढूंढ लेते हो, अपनी नई हॉबीज़ में लग जाते हो, वो तुम्हारी वैल्यू को समझने लगता है। और क्या ये रिवर्स साइकोलॉजी है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा पार्ट जिसे कई लोग कभी समझ ही नहीं पाते? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाई चेजिंग पुशेस पीपल अवे, और हमें अटैचमेंट असल में होती क्यों है, लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमको डिटैच कैसे होना है विदाउट गेटिंग हार्टलेस, कोल्ड और रूड। क्योंकि सच तो ये है कि जिस दिन तुम डिटैच्ड होना सीख जाओगे उस दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाओगे और तुम्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा अपनी हैप्पीनेस के लिए। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, व्हाई चेजिंग पुशेस पीपल अवे। और इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई तुमसे रोज़ वैलिडेशन मांगे, रोज़ मैसेज करे, रोज़ ये दिखाए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ टाइम बाद कैसा लगेगा? शायद शुरुआत में ये अच्छा लगेगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यही प्यार प्रेशर बनता जाएगा और ये प्रेशर जैसा लगने लगेगा, ना कि प्यार जैसा। और यही एक्सपेक्टेशंस का वेट जब कोई इंसान फील करने लगता है तो उसका माइंड नेचुरली तुमसे डिस्टेंस बनाने लगता है। इसलिए द मोर यू चेज द मोर दे कीप्स मूविंग अवे फ्रॉम यू, बिकॉज ह्यूमन का नेचर ये होता है कि उसको फ्रीडम चाहिए होती है। इट डज नॉट वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड नॉर बी केज्ड। तो जब तुम किसी इंसान को फ्री छोड़ देते हो वो लौट के तुम्हारे पास आता है, क्योंकि उसको तुम फ्रीडम, प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ दे रहे हो। लेकिन अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो वो उस प्यार को एक प्रेशर की तरह समझेगा, उसको वो प्यार प्रेशर लगने लगेगा, उसको वो एक बोझ जैसा लगने लगेगा और यही बोझ धीरे धीरे रोमांस ख़त्म कर देगा, जिससे रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पर भी आ सकते हैं। सो चेज लेस एंड अट्रैक्ट मोर बाय लेटिंग पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू एंड डू नॉट चेज दैम, बिकॉज द वंस हु आर मेंट टू बी देयर विल ऑलवेज बी देयर। चैप्टर 2, अटैचमेंट होती ही क्यों है? और अटैचमेंट प्यार से नहीं होती, अटैचमेंट बनती है फियर से। ऐसे तो हमने बहुत सुना है कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन हम अपने प्यार के बीच में इस डर को आने देते हैं। फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। और इसी वजह से हम ये फील करते हैं कि ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मेरे पास कोई और इंसान नहीं आएगा, इससे अच्छा इंसान तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और तुम धीरे धीरे अपनी एक एक करके अपनी सारी हैप्पीनेस का सोर्स उस इंसान को बना देते हो कि अगर तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी तो वो इंसान से मिलेगी, वो जब तुम्हें वैलिडेशन देगा। और इसके साथ ना ही तुम अपने हैप्पीनेस की उस इंसान के हाथ में दे रहे हो, बल्कि तुम्हारा पीस भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से अटैचमेंट हमें इतना ज़्यादा दर्द देते हैं, बिकॉज लव वॉज नेवर मेंट टू फील अटैच्ड टू समवन। इट मेंट टू गिव द अनदर पर्सन फ्रीडम so they can live the way they want and still choose you. Chapter 3, people comes into your life for a purpose. और इस बात को हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि जो सारे लोग तुम्हारे पास अभी हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे।
हर इंसान तुम्हारी लाइफ में फॉरएवर रहने के लिए नहीं होता। कुछ इंसान तुम्हारी लाइफ में आते तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखाने के लिए, कुछ बाउंड्रीज सिखाने के लिए, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ तुम्हें तोड़ने आते हैं तो कुछ ब्लेसिंग बन के तुम्हारे साथ रुकते हैं तुम्हारी लाइफ की जर्नी में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम ये समझो कि इस इंसान को तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कौन इंसान तुम्हारे साथ कब तक रहेगा। लाइफ एक रेलवे स्टेशन की तरह होती है। लोग चढ़ते हैं और जब उनका स्टॉप आ जाता है, जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है तुम्हारी लाइफ में, तो वो दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं। और ऐसे ही लोग गाते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट इनफ। इट जस्ट मीन्स कि उनका पर्पस तुम्हारी लाइफ में ख़त्म हो चुका है और उनका चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया, तो इस वजह से दे एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ। चैप्टर 4, नेवर मेक समवन योर एंटायर वर्ल्ड। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक है कि तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हो एंड यू बी लाइक यू हैव द होल वर्ल्ड, बट फॉर मी यू आर माई वर्ल्ड। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और हमने बॉलीवुड देख देख के अपने दिमाग को ही ऐसा कंडीशन कर लिया है कि ये प्यार नहीं तो कुछ और, तो प्यार है ही नहीं, प्यार होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। बट इट इज़ सो टॉक्सिक। जब तुम किसी इंसान को अपनी दुनिया मान लेते हो, तुम्हारी अपनी कोई हॉबीज़ नहीं होती, तुम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलते, तुम अपने गोल्स को साइड रख देते हो जैसे कि वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं, तो तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करने लगते हो। और एक हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं होता जहाँ दो लोग एक दूसरे की लाइफ होते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है when two complete people come together to make each other's life better. So have some hobbies, because at the end of the day you are the person who is going to be with you forever. Chapter 5, What is real detachment? डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम दूसरे इंसान की केयर ना करो, तुम उससे प्यार ना करो। डिटैचमेंट कोल्ड होना नहीं होता, हार्टलेस होना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता इस प्यार में। और मैं अपनी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं जितनी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू बी विथ मी आई एम हैप्पी, बट इफ़ यू डोंट आई विल बी हैप्पी ईदर। एंड मेरी हैप्पीनेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर तुम मेरी लाइफ में आते हो तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और यही एक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी है। और इसी के साथ जब तुम ऑपरेट करते हो तब तुम और अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो एंड यू इवन गेट टू अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। बिकॉज स्पिरिचुअल होने का ये पहला स्टेप होता है कि तुम कितना लोगों और सिचुएशन से डिटैच्ड हो, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज़ ऑलरेडी टेम्पररी और इसको तुम परमानेंट मान के नहीं जी सकते। चैप्टर 6, हैबिट्स दैट हेल्प यू डिटैच। अगर डिटैच्ड होना है तो उसके लिए अपने माइंडसेट को ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके तुम डिटैच्ड होना शुरू कर दोगे। तो पहला है फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। जिस इंसान के पास गोल्स होते हैं वो लोगों में नहीं उलझता और वो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहता है और उसके लिए बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सेकंड, एक्सरसाइज और गो टू जिम। जब तुम्हारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो तुम्हारा माइंड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड, सोशल मीडिया पे उन लोगों को स्टॉक करना बंद कर दो जिनको तुम कट ऑफ कर चुके हो या फिर जिनकी तरफ तुम्हारा अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा लगता है तुम्हें।
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। फोर्थ, अकेले में टाइम स्पेंड करो, अपने आप को जानो। जब तुम अपने साथ कंफर्टेबल होने लगोगे तो तुम लोगों से डिटैच्ड होना शुरू कर दोगे। 5, जर्नल लिखो। जब तुम अपने थॉट्स को लिखना चालू करोगे तो तुम उन्हें समझोगे और बेटर तरीके से रिलीज कर पाओगे। तो एक आदत डालो कि तुम अपने आप से जब बात कर रहे हो तो तुम इन चीज़ों को लिखो जो तुम्हें बॉदर करती हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो बुरी जाती है, या फिर जिन चीज़ों को लेकर तुम अटैच रहते हो, तो तुम्हें उसको रिलीज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। 6, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही इंसान तुम्हारी सारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं कर सकता, और इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे तुम कितना ही बोल लो कि आई जस्ट वॉन्ट टू लिव विद माई पार्टनर एंड नोबडी एल्स, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और तुम बोर्ड हो जाओगे। यू विल फील हैवीनेस इन द रिलेशनशिप इफ यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन फॉर योर इमोशनल नीड्स। तो अपने सर्कल को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड फाइंड another person. आई एम टेलिंग यू कि जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ भी एक बॉन्ड मेंटेन करो, सो दैट वन पर्सन डज नॉट बिकम योर होल फोकस। 7, नई स्किल्स सीखो। जब तुम अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे तब तुम्हारे लोगों से ऑटोमेटिकली ध्यान हटेगा और तुम अच्छी चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। चैप्टर 7, बिल्ड योर ओन लाइफ। तुम्हारा सबसे अट्रैक्टिव ट्रेड ये नहीं होता कि तुम कितने अच्छे दिखते हो, ये होता है तुम्हारी लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वही तुमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। लुक्स आजकल कोई भी डेवलप कर पाता है बट नॉट अ लाइफ। चाहे तुम्हारे कितने अच्छे लुक्स हों, बट इफ़ यू आर डिपेंडिंग टू मच ऑन अनदर पर्सन, वो तुम्हें धीरे धीरे डिस्टेंस करने लगेगा। एंड द मोर यू विल चेस पीपल, तुम्हारा अपनी लाइफ से भी ध्यान हटेगा, तुम्हारी उस चीज़ में भी बिगड़ती जाएगी। सो इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन योर लाइफ, एंड व्हेन यू हैव अ इंटरेस्टिंग लाइफ पीपल विल ड्रॉ टू यू नेचुरली। तुमने ये चीज़ देखी होगी कि जो इंसान अपनी लाइफ पे ध्यान देता है, अपने गोल्स पे ध्यान देता है, वो इंस्टेंटली हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। व्हेन पर्सन हैव अ गोल दे बिकम अट्रैक्टिव। उनको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो किसी को चेस करें। दे लिव्ड इन अ डिटैच्ड मैनर। उनके रिलेशनशिप भी अच्छे चलते हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी चलती है, एंड दैट्स वेयर द रियल फ्रीडम लाइज, व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू समवन and you are living your life to the fullest। और यही वो पॉइंट होता है जब लोग और अच्छे लोग तुम्हारे पास आने लगते हैं। तो जैसे हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं कि जब कोई आए तो उसका मन करे रुकने का, ऐसे ही अपनी लाइफ को इतना सुंदर बनाओ कि जो भी इंसान तुम्हारी लाइफ में है या फिर आने वाला है उसको तुम्हारी लाइफ में रहने का मन करे। याद रखना, लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ जाएंगे। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाना कि तुम्हें लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब कोई जाए तुम टूटो ना, बिकॉज जब तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी होती है और तुम अपने पर्पस पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो इंसान आने लगते हैं जो तुम्हारी लाइफ में रहना भी चाहते हैं और तुम्हारी वैल्यू भी करते हैं। तो बस इसी माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को बनाते जाओ, एंड द राइट पीपल विल कम योर वे। सो आज के लिए इतना ही, और जल्दी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। So do subscribe to my channel if you find this video valuable। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।